नमस्कार साथियों। आज हम करने वाले हैं MT06 के चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ठीक है भैया, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो टाइम है कम और करना है ज़्यादा, तो ज़रा ध्यान से देखना चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें से मैक्सिमम टाइम 2 टॉपिक से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला हो गया आपका डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने अपने लेक्चर में ढंग से कवर किया, उनको देख लो, उनको समझ लो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। सिर्फ डिविजिबिलिटी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या आता है, एक आपको फॉर्म दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा क्या ये डिविजिबल है या नहीं। बस ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है, और कैसे करनी है मैंने उसमें बता रखा है। आज के लेक्चर में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसको कराने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी ही होगी, क्योंकि MT6 का पेपर थोड़ा हार्ड आता है और कॉम्प्लिकेट सा सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखा रहा हूँ। इफ़ आर, देखो एक आपको रिलेशन दे रखा है, कह रहा है क्या ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या नहीं। तो आपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। बट अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अभी हल्का फुल्का इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा जो एग्जाम में काम आएगा। सबसे पहले तो देखो, रिफ्लेक्सिव, किसी भी सेट को रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ किया जाता है। भैया रिफ्लेक्सिव होता क्या है, आपको यहाँ डिफरेंट नंबर कितने दिख रहे हैं, डिफरेंट नंबर की बात कर रहा हूँ, एक 1 है एक 2 है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जितने भी डिफरेंट 1 है उनकी सेम कॉपी भी उस रिलेशन के अंदर होनी चाहिए। यहाँ 1 है, 1 1 है, बिल्कुल है। यहाँ 2 भी है, लेकिन क्या यहाँ 2 2 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। इसका मतलब भैया रिफ्लेक्सिव नहीं है। हर किसी की होनी चाहिए, डिफरेंट नंबर में हर किसी का होना चाहिए, ये कहता है आपका रिफ्लेक्सिव। समझ में आया। तो देखो अब आगे चलते हैं। सिंस 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने कर दी है प्रूफ। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक क्या कहता है, देखो सिमेट्रिक कहता है अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर देन 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स का मतलब अगर आर के अंदर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए। देखो 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 ही होता है, तो ये अपना सिमेट्रिक हो जाएगा। 1 2 का उल्टा क्या होता है, 2 1, तो इसका कॉपियाँ हैं। 2 1 का उल्टा क्या होता है, 1 2, इसका कॉपियाँ हैं। तो भैया ये जो सेट है आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 प्रॉपर्टी हमने समझ ली है। लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर एक दूसरे के पीछे भाग रहा है और दूसरा तीसरे के पीछे, तो पहला भी तीसरे के पीछे होना चाहिए। क्या आपको समझ में आया? नहीं। अगर 1 3 है, 3 1 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। समझ रहे हो, 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। ये कहता है ये कि 4 फिंगर कर लो अपनी। 1 2 है, ये एक सेट हो गया, और 2 3 है, ये दूसरा सेट हो गया। तो 1 और 3 भी होना चाहिए, ये कहता है। हाथों से अपने याद रखना। ट्रांजिटिव क्या कहता है, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ है। किसी भी 2 सेट को ले लो, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, जो कि 1 2 ये खुद है। अब 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ है। किसी भी 2 सेट को आप ले लो, उसका एंड और उसका एक का पहला और दूसरे का लास्ट वहाँ पे होना चाहिए। तो हमने देखा कितनी प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ कर दी। एक हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमने चेक किया है। अब जरा एक डेफिनेशन समझो, इक्विवेलेंस रिलेशन। पेपर उठा के देख लो, मिल जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है, अगर ध्यान से सुनना, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों क्वालिटीज को, इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, मतलब सही प्रूफ कर दे कि इस सेट में ये है, बस ये है, तो वो जो रिलेशन है आपका इक्विवेलेंस हो जाता है। समझे? क्या ये सेट इक्विवेलेंस है? नहीं। क्यों? इसमें सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव भी है, बट जरा ध्यान से देखो, यहाँ क्रॉस आ रखा है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इक्विवेलेंस क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, मतलब तीनों होना चाहिए। उसका एक भी अगर गलत हो गया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। कैसा क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। इसमें देखो डिविजिबिलिटी भी है, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बाहर का है तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज में कि कहाँ पूछा गया है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे सब बता रखा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और नीचे लिखा भी गया है कि जब ये तीनों चीज प्रूव हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं। एक रिलेशन आपको दे रहा है, कह रहा है सेट ऑफ इंटीजर z। देखो इंटीजर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए।
सारे नंबर पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव, लेकिन सिंगल डिजिट में। सिंगल डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर भी और उनकी नेगेटिव फॉर्म +0। ठीक है, समझ रहे हो ना, नेगेटिव फॉर्म भी होनी चाहिए +0, मतलब इन्फिनिटी से -4 -3 -2 -1, और जीरो भी आता है 1 2 3 4। देखो ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि बड़ी क्लास में आते आते छोटी छोटी चीज़ें बंदा भूल जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ये होते हैं आपके इंटीजर। तो उसने कह दिया डिफाइंड बाय दिस, ऐसे डिफाइंड कर रहा है कि आर के अंदर वो नंबर हैं जब आप उन्हें माइनस करोगे तो वो डिविजिबल होगा 6 से। ये कंडीशन दे रखी है उसने, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो डिविजिबल होगा 6 से। तो कह रहा है कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, प्रूफ करना है हमें, क्या आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से, इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने क्या बोला था, जब ये तीनों प्रॉपर्टी सही होंगी किसी भी रिलेशन के लिए तो आपका वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होगा, मतलब इक्वल। ठीक है, तो चलो अब जरा देखते हैं कैसे किया जाता है। हमने एक एलिमेंट ले लिया जेड से हमने कोई भी नंबर ले लिया, हमने कहा भाई एक को पकड़ लो। तो अब मुझे एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता था कि उसी का सेम कॉपी होना चाहिए, बोलता था ना। देखो हमने यहाँ पे क्या ढूंढा 1 1, तो हमने देखा 2 2 भी होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ था, नहीं। उसी तरीके से हमने जो नंबर लिया उसको उसी से माइनस करा, क्यों, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, सेम से ही माइनस करा उसी के उससे, तो क्या आ गया 0। और आपको पता होना चाहिए 0 इज डिविजिबल बाय एनीथिंग, है ना, तो 6 से डिविजिबल भी होगा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव था। क्या समझ में आया? ध्यान से देखो, फिर से देखो, ध्यान से देखो, आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लिया, इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर है। हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया जेड से, भैया उसी को उससे माइनस कर दिया, उसी को उससे। क्यों किया? क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही यही होता है कि वो सेम सेम नंबरों के पीछे भागता है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यही कहती है, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन, या x माइनस वाई है, तो अभी आपको y की जगह भी x ही लेना है। आपने इंटीजर्स में से कौन सा नंबर लिया फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लो, उसका ही उससे माइनस करने पे वो 0 ही आता है। तो हमारी ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगी। अब चलते हैं भैया दूसरी वाली प्रॉपर्टी में। एक प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि x और y अगर है तो y और x भी होना चाहिए, जैसे कि सिमेट्रिक। क्या कहती थी, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए। उसी तरीके से हमने बोला भैया एक्स वाई अगर डिविजिबल है 6 से, तो अब इसका उल्टा करो, क्या होगा, वाई एक्स भी डिविजिबल होना चाहिए 6 से। यही चीज हमने यहाँ लिखी है, और होगा करके देख लेना। अगर एक्स वाई डिविजिबल है तो वाई एक्स भी होगा ही होगा, बस एक छोटा सा चेंज आ सकता है, वो क्या है, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। सिंबल चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन डिविजिबल तो डिविजिबल है, चाहे नेगेटिव में है पॉजिटिव में है ना। एक्स माइनस वाई अगर डिविजिबल है तो वाई माइनस एक्स भी होगा, करके देख लेना। देखो चाहे आप 2 -3 करो या 3 -2 करो, आना 1 ही है, बस नेगेटिव में आ जाता है, पर आना 1 ही है। वही बात यहाँ है, ऊपर 6 चाहे पॉजिटिव का हो नेगेटिव का हो, डिविजिबल होता है 0 से। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो गाइस उसी क्वेश्चन का पार्ट है, हमने सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया कि अगर x माइनस वाई होगा तो y माइनस एक्स भी होगा। 3 -2 हो या 2 -3 हो, हमेशा 1 ही आता है, भले ही नेगेटिव हो जाए। अब लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसिटिव। मैंने आपको बताया था एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, दूसरा तीसरे के पीछे भाग रहा है, तो पहला भी तीसरे के पीछे भागेगा ही भागेगा, है ना। पहला वो यही चीज है, 4 उंगली कर लो, 2 साइड है 2 साइड है। अगर पहला दूसरे के पीछे भाग रहा है और दूसरा तीसरे के पीछे भाग रहा है तो भैया ये दो पहला तीसरे के पीछे भी भागेगा। तो यही चीज यहाँ है, अगर एक्स वाई एक रिलेशन है और वाई जेड, ये जेड है। ठीक है, बोल बोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि जहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो रखा है वहाँ पे आप लोग रिटर्न कर सकें। अगर एक्स वाई एक रिलेशन है एंड वाई जेड भी रिलेशन है, तो मैंने क्या कहा था, इसका पहला इसका लास्ट, एक्स जेड भी एक रिलेशन होना चाहिए। पर कैसा, एक्स वाई एक रिलेशन है क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है एक्स माइनस वाई क्या है, डिविजिबल है 6 से। ठीक है, तो वाई माइनस जेड भी होना चाहिए क्योंकि देखो एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, दूसरा तीसरे के। भैया कंडीशन को समझ के आपको ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 2 बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा। अगर एक्स माइनस वाई डिविजिबल है तो अब इसका उल्टा करो, वाई माइनस जेड भी होगा, मतलब एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, एक्स वाई के पीछे भाग रहा है और वाई जेड के पीछे। अब मैंने क्या कहा था, पहले और लास्ट, एक्स और जेड, एक्स माइनस जेड क्या होगा, वो भी डिविजिबल होना चाहिए 6 से, जो कि होगा। ये तीनों प्रॉपर्टीज इसने ढंग से सेटिस्फाई कर दी है, इसको सही प्रूफ कर दिया है। तो ये जो रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको,
ज़रा इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पहचानते होंगे, बताने की ज़रूरत है नहीं। इस पे भी एक सेट दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, और कह रहा है कि जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, इसमें 4 डिजिट ले रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। वही चीज़ करना है गाइस, रिफ्लेक्सिव, जो मैंने आपको बोला था, सेम सेम। अब देखो पी एस माइनस क्यू आर जब आप करोगे तो डिविजिबल होगा 5 से। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, सेम, पी एस माइनस पी ए, तो यह पी क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है। पी क्यू माइनस पी क्यू भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि देखो सेम से जब आप सेम माइनस करोगे तो ये 5 ही 0 ही आएगा, और 0 मतलब मैंने कहा था 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, ठीक। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो जाता है। अब उसी की तरीके से हम ट्रांसिटिव भी करेंगे। मैंने क्या कहा था, पी एस माइनस क्यू आर है तो क्यू आर माइनस पी एस भी होना चाहिए, उल्टा। बस प्रूफ करने का तरीका देख लो, उल्टा भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया था, सेम सेम सिमेट्रिक, कि अगर 1 और 2 है तो उल्टा भी होगा। अब मैंने बताई थी लास्ट क्या बची, ट्रांसिटिव, एक दूसरे के पीछे और दूसरा तीसरे के पीछे, तो बीच की उंगलियों को करो फोल्ड, पहला तीसरे के पीछे। वही चीज़ हम आगे देखेंगे, पर पहले इसको थोड़ा एक बार ढंग से देख लो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, अब लास्ट चलते हैं। अब लास्ट देख लो, ये इसी तरीके से करा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, लास्ट होता है ट्रांजिटिव, कि अगर पहला एक के पीछे, दूसरा दूसरे के पीछे, तो पहला और तीसरा एक जैसे, ठीक। तो इस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। इस तरीके को क्यों करा हमने, क्योंकि आपको आगे वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा जब आप उसे सॉल्व करोगे। माइनस लेना पड़ता है थोड़ी बहुत, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कंडीशन के हिसाब से आपको चलना ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इक्विवेलेंस क्वेश्चन या डिविजिबिलिटी, दोनों को आपको समझना है, पढ़ के जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट।